स्टैंड पे जाता ना। कृपा वचन रवि करे धन्य धन्य सत गुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कचुकाओ तुम्हारी कृपा मोते कचुना बसा मोते कचुना श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव के परम पावन पाद पद्मों में इस अधम का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। मंचासीन है पूज्य गुरु शरण बाबा के चरण कमलों में भी बारंबार प्रणाम। मेरे बगल में बैठे इस क्षेत्र के संत मत के एक बहुत दृढ़ प्रचारक स्वामी हरिओम बाबा एवं मंचस्थ गुरु से अगाध प्रेम रखने वाले सागर बाबा और इस पवित्र पंडाल में आत्मज्ञान के पिपासु सज्जनों, माताओं, बहनों, सबको मैं प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि सब एक बार गुरु महाराज का जय घोष करें, जिससे सत्संग में मन जुड़ जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज 22 मार्च शनिवार है, शनिवार न है। बाईस मार्च
और चैत महीना के शनिवार को हम लोग, यानी हिंदी से नववर्ष कहा जाए इसको, उस नववर्ष में हम लोग ये क्षेत्रीय संत मत सत्संग अधिवेशन में उपस्थित हुए हैं। उपस्थित होने का इसमें आप लोग कार्यकर्ता लोग सिद्धपीठ कुप्पा घाट से पूज्य बाबा को आमंत्रण कर बुलाए, मुझे भी आप लोगों ने बुलाया। क्या मकसद है इस अधिवेशन का? मकसद है बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पदे, होहि न दृढ़ अनुराग। इस सत्संग का एक मुख्य मकसद है कि प्रभु के प्रेम में, प्रभु के पद में प्रेम हो, हम प्रभु को जाने। क्योंकि जब तक हम प्रभु को नहीं जानते हैं तब तक एक बहुत बड़ा दुख लगा है। उस दुख से सभी प्राणी कायल है। वह दुख क्या है? आवागमन सम दुख दूजा। जन्म और मरण कहिए या आवागमन आना और जाना कहिए, इसके समान कोई दूसरा दुख नहीं। इस दुख से छुटकारा कहाँ मिलेगा? वो ज्ञान कहाँ मिलेगा? वो युक्ति भेद कहाँ मिलेगा? उस प्रभु के चरण में अनुराग करने का। इसलिए हम लोग आए हैं। आज सबसे पहला दिन है, पहले पाली के सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं और आज का विषय है ईश्वर के स्वरूप और सत्संग के जरिए ही उसे हम जान सकते हैं। बड़ा अच्छा पाठ हुआ है। ईश्वर के स्वरूप के लिए सबसे पहला मंत्र सत्संग योग से जो वेद मंत्र का पाठ हुआ है, उसका पाठ हुआ कि प्रसव करता, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व रूप जानने के लिए, तत्व रूप
को जानने के लिए सबसे पहले प्रथमम ध्येयम यानी बुद्धि योग, ज्ञान योग यानी सत्संग। उस जगत प्रसव करता परमात्मा को जानने के लिए सबसे पहला है विधे के सत्संग। जिस सत्संग का महत्व बड़ा है वह भित्ति है मनस्तत्वाय, मानस जप और मानस ध्यान। अग्नि ज्योतिर्निचाय अर्थात वह प्रकाश योग, ज्योति योग, बिंदु ध्यान। और दूसरे मंत्र में हम लोगों ने सुना वह जो है वह क्या है, नादानुसंधान। संत मत के सत्संग की एक खासियत ज्ञान है। और इसमें सबसे बड़ा यह बात है कि सदाचार का पालन हो, पंच पाप का त्याग हो। अगर उसे जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं तो भाई सदाचार पालन करो। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमत, हमारे और तुम्हारी में कैसा नाता है, रिश्ता है? हनुमान प्रणाम करके कहते हैं, हे प्रभु, देह दृष्ट्वा तत्र दासो अहम। देह भाव से आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं, दास हूं। जीव दृष्ट्वा, जीव भाव में त्वद अंशक अहम, यानी जीव भाव में आप अंशी हैं और मैं अंश हूं। हमारे गुरु महाराज भी कहने की कृपा किए हैं, तुम अंशक में अंश, तुम सूरज में किरण तुम्हारी, तुम वंशक में वंश। फिर हनुमान जी कहते हैं आगे, ये तो देह भाव में, जीव भाव में मैंने कहा, लेकिन तत्व दृष्ट्वा त्वद अहम अस्मि, यानी तत्व रूप में जो तुम हो मैं वही हूं, जो तुम हो वही मैं हूं। हम प्रभु, प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व हृदय रहे न कोई। ये तो हम सुन लिए, उपनिषद के वाक्य, मंत्र के वाक्य सुन लिए, एक ही है, फिर हम दुखी क्यों? क्या कारण है दुख का? वह कारण कैसे मिटेगा? कोई उपाय है? तो उपनिषद बतलाता है, यदि शैल समं पापम
विस्तृणं बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचित्। वह एक ही उपाय है और वह है ध्यान योग। पर ध्यान कहते कितने लोग भाग गए। ध्यान को बहुत कठिन माना लोगों, लेकिन हमारे गुरु महाराज ध्यान को इतना सरल बताया है, इतना सरल। भेद असल है, भेद असल सार, अपरम सरल। असल भेद है, अपरम सरल है, सरल से सरल, परम सरल। फिर भी लोगों की नासमझी है। क्यों? वो समझदार से मिला नहीं है, गुरु से मिला नहीं, संत से मिले नहीं। इसलिए उस तत्व को जानने के लिए सबसे पहले ध्यम यानी सत्संग करो। आज दोनों को मिला करके हमारे स्वामी हरिओम बाबा ने पाठ किया। बड़ा ही रोचक विषय है। इसके लिए तो पहले मंत्र में हम लोगों ने सुना कि जगत प्रसव करता ईश्वर का। ये तो वेद मंत्र कहे, सत्संग योग से ये प्रथम मंत्र है, प्रारंभ है यहाँ से। फिर हमारे गुरु महाराज पदावली में रचना किए हैं। पदावली की रचना में आया सबसे पहले क्या आया, जो सबसे पहले का है, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में। यानी वह परमात्मा का स्वरूप सबसे पहले हमारे गुरु महाराज ने पदावली में लिख दिया। और आज हम लोग भी सबसे पहले उसके बारे में सुन रहे हैं। जो कैसा नानक देव जी महाराज के जो है ना वाणी में सुना, वह है अगम। कैसा है तो कबीर बाबा बताते हैं, बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहु समझावो ऐसा। वो है कैसा, दृष्टि न दिस है, आज तक किसी ने आंख से नहीं देख सका है। अरे ईश्वर ही नहीं, बहुत चीज आंखों से नहीं देखा है। एक जगह एक महापुरुष सत्संग के बखान कर रहे थे, ईश्वर को स्वरूप को समझा रहे थे। वहीं एक पढ़ा लिखा नादान था, पूरा पढ़ा लिखा, यानी वह ग्रेजुएशन प्राप्त कर लिया था, बीए ऑनर्स था, हिंदी ऑनर्स। जब बाबा ईश्वर के बारे में कहने लगे तो खड़ा कहते तो ईश्वर है बाबा। लड़का खड़ा हो गया, कहा ईश्वर है, बैठो सुनो। कहा कहाँ है, कहा बैठो सुनो। कहा कैसा है, कहा बैठो सुनो। कहा ईश्वर है, कहा फिर उठ जाओ। और ये कहे बैठो सुनो। बड़े धैर्य से बाबा कह रहे हैं। वो कहते हैं देखिए ये सब झूठी फूटी बात मत बताइए। पढ़े लिखे तो आप 22.5 हैं और क्या क्या अर्थ कर रहे हैं ईश्वर, ये सब के सारे के अर्थ जो है वो तो दिखता है।
उसको हम छू सकते हैं। अगर ईश्वर है तो हमको छू के बता दो, हम मान लेंगे। उन्होंने कहा दृष्टि न दिशे मुष्टि ने आवे अब बिन से नहीं न्यारा। ऐसा है, ऐसा ज्ञान कथे मेरे सदगुरु, ऐसा वो है। सुनो बैठो, लेकिन फिर खड़ा हो जाए, बैठे खड़ा हो जाए। कहा हमको छू के बताइए, ना तो आज मन से उतारेंगे आपको। झूठी फूसी बात दे रहे हैं, आप देखे हैं, आप छुए हैं। फिर बाबा कहते हैं बैठो ना भाई, लेकिन वो अब नहीं माने। आगे सामने बड़ा दिक्कत करने लगे। तो अति संघर्ष करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते हुए। चंदन स्वरूप होते संत। चंदन में भी जब बहुत सब घर्षण होता है ना, तो चंदन से आग लग जाती है, उठ जाती है। उसी तरह महात्मा पर भी ऐसा जब करने लगा तो उनको हो गया क्रोध। ये माई का एक डंटा रखा हुआ था बगल में, बस वैसी माई के डंटा से दे दिया माथा में धड़ाक। चोट लगी, गिर गया, फूट गया। अब बाबा जी भी भाग गए। सत्संग के में सब लोग जो है ना, उसके परिवार दौड़े कि कहाँ बाबा जी है, मारो, ये कौन बाबा जी आया। ये सब बाबा जी का दोष देने लगा। लेकिन वो बाबा जी साहब को दिक्कत कर रहा है, तो उसी में से कहा, अरे भाई ये लड़का मार खाने योग्य है, बाली को क्यों भगवान मार दिया, इसी तरह से तुम्हारे बेटा को भी मारा। तो मार तो नहीं दिया है। फिर ले गया अस्पताल ले गया। बहुत सब लोग गए, इलाज कराया, सिलाई करा दिया, पट्टी लगा दिया। और पट्टी लगाने के बाद सब चले गए। उसके पास एक माँ थी, वही माँ रह गई। अब कई दिन पर सिलाई कटेगा, घाव पूरा होगा तब न घर जाएगा। उसी बीच में आ गए बाबा जी, महात्मा जी। दया लगी, देखिए कि किधर चोट लग गई, फट गया, क्या हुआ। दया के मारे आते हैं तो उसकी माँ की दृष्टि पड़ गई। तो बिलबिलाने लगी। लड़का कहता है कि अरे दुश्मन, तू यहाँ भी पहुँच गया। नहीं, हम आपका दुश्मन नहीं है। क्या हुआ बेटा, कहाँ चोट लग गई थी। अरे दुश्मन तो हमारा क्रोध था, अब क्रोध शांत हो गया। वही दुश्मन था, वही मारा है, मैंने नहीं मारा है। हकीकत देखो, मैंने क्रोध भी छोड़ो। क्रोध दुश्मन है तो कुछ शांत हो गया। कि बाबा जी कहते हैं ठीक है, क्रोध जो है ना, अब तो हमने ही मारा, अब तुम क्यों क्रोध कर रहे हो बाबा। बेटा कहा मार दिए, इतना दर्द हुआ ना, हो रहा अभी भी। कहा किस जगह लगा है बेटा, देखे मार किसा कहाँ लग गई। जितना खर्च हुआ मैं दे दूंगा। तो सोचा अच्छा एक तो राहत तो मिला, बाबा को दया तो आई है। उसकी माँ कहते देखते हो चादर उघारा, कहा देखिए यहाँ आप मारे हैं। तो हाथ बढ़ाया, घाव के पास ले गया और जोर से दाब दिया, चिल्ला उठा। कहा कौन चिल्ला रहे हो। कहा घाव को दाब दिए आप, और कहते वहां मार दिया, यहाँ घाव दाबने आए, मुझे मारने आए हो। उन्होंने कहा बेटा नहीं, मैं तुम्हारा प्रश्न का जवाब देने आया। उधर तो मौका नहीं मिला, अभी मौका मिला है, मैं जवाब देने आया हूँ। कहा वह क्या जवाब है। कहा तुम दर्द छू के बता दो, घाव नहीं, दर्द छू के बता दो, मैं परमात्मा छू के बता दूंगा। लड़का चुप हो गया। कहा दर्द दिखा दो।
दिखाता है, बहुत चीज नहीं दिखाता है लेकिन उसको मानता है। क्या भूख लगी होगी आप लोगों को, भूख दिखाता है क्या? दिखाता नहीं है। हवा भी दिखाते का, इस आंख से हवा न दिख पाएगी, अब परमात्मा को दिखे हंसी आएगी। इसलिए इस आंख से नहीं देखा जाता है। वो कैसा देखा जाता है? का इसके लिए दृष्टि होती है, दृष्टि होती है। बाबा 22 हो गए, 22 मिनट हम बोल दिए, आरो बोल गए। ये हो समय तो हमारा नहीं कल है, तो आज पहला दिन है। हमसे तो आप लोगों को कई बार मुलाकात हो गई है, मेरी बातों को कई बार सुन लिए हैं, और वह मेरी बात नहीं है, मेरे द्वारा गुरु महाराज की बात है, संतों की बात है, महापुरुषों की बात मैं सुनाता हूँ। उन्हीं में से हमारे गुरु शरण बाबा, अरे दरस परस तो हुआ है। मैं बहुत पहले से उपा-घर आता जाता था, देखा हूँ, लेकिन मैं एक साधारण आदमी, मुझे नहीं जानते होंगे। आज हम लोग मिल करके बड़ा आनंद, हर्ष हो रहा है कि साधु को साधु मिले, अधिका जुड़े सने, असाधु को असाधु मिले, तर दे टूटे ने। यही है। तो ये स्वाभाविक है, कोई सिद्ध पीठ से आया, हम धोरैया से आए, कितना अंतर है। धोरैया गाय माल जाल चराने वाला, तो गाय माल जाल तो नहीं चराया, हाँ मैंने धोरे का काम किया, बच्चा बुतरू को पढ़ाया 40 बरस, और अब बूढ़े बच्चे जवान सबको पढ़ा रहा हूँ, कुछ सुना रहा हूँ गुरु महाराज का ज्ञान। इसीलिए धोरिया में लाज भी नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो सिद्ध पीठ से आए हैं, होना चाहिए मेरे हृदय का उद्गार। उनको मैं अपना समय जो बचा हुआ है वो उनको देते हैं। और आज का सत्संग मेरे संचालक महोदय बताएंगे कब तक होगा। तो अब बाबा की ओर माइक बढ़ाएं और प्रेम से आप लोग श्रवण करें। बड़ी शांत हैं आप लोग, इसका मतलब है वो शांत तत्व, जो शांति तत्व है परमात्मा, उनका क्या हो रहा है। अरे अभी उनके जो है ना आभास हो रहा है हृदय में, इसलिए इतना शांत है। और यही शांत रूप सर्वेश्वर का है, बिल्कुल शांत है। उसका प्रेम जिनके हृदय में हो जाता है वो शांत हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? ईश्वर का प्रेम के बाद है क्या? भले लगा दिया है, ये देखिए सामने में ये हो रहा है, प्रसारण कर रहे हैं, कहाँ कहाँ होता होगा। ये अनुपम बाबा बोल रहे हैं। अरे अनुपम बाबा वो तो आंख से देख रहे हैं बात, लेकिन वो बाबा जो सबके हृदय में प्रकट हो जाने से, हृदय में अनुभव में आ जाने के बाद सब दुख से छुट्टी, और वही है मुक्ति। उनके दर्शन से मुक्त हो जाता लोग। जानत तुम्हें हो जाते जाई, यही ईश्वर का जो है ना, ईश्वर उसी को कहते हैं जिसको जानने से
ईश्वर हो जाता, जिसको जानने से जगत हैरा जाता। जगत रहेगा तब तो रह जाता है एक के ईश्वर, एक के ईश्वर रह जाता है। और तू भी तू नहीं है, हम तुम दुई मिटाकर एक एक ही बना दो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब तक परमात्मा को नहीं जानेंगे तब तक भारी दुख में पड़े रहेंगे। जब तक सत्संग में नहीं आएंगे तब तक ईश्वर से प्रेम भी नहीं होगा। सत्संग की महिमा के संदर्भ में हम गुरु भक्तों के बीच अमृतमयी उपदेश वाणी सुना रहे थे। पूज्य स्वामी अनुपम बाबा जो धुरैया आश्रम से पधारे हैं। अब मैं आमंत्रण करता हूँ, हमारे अंतिम प्रवक्ता हैं आज के इस सत्र के, पूज्य स्वामी गुरु शरण जी महाराज जो पूज्यपाद महर्षि स्वामी सतसेवी जी महाराज के सेवा में भोजन प्रसाद बनाते थे। आप सिद्धपीठ महर्षि मही आश्रम रूपा घाट भागलपुर से पधारे हैं। आप हम श्रद्धालुओं के बीच उपदेश वाणी सुनाने की कृपा करें। पूर्ण प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।